क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, मैं आप सभी के लिए बता दूं। अब इस सिंगल सेशन के अंतर्गत बच्चों हम चैप्टर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वो कराएंगे, जितने भी वेरी शॉर्ट या फिर आप शॉर्ट कह सकते हो वो डिस्कस करेंगे, जितने भी डेरिवेशंस हैं इस चैप्टर के अंतर्गत इंपॉर्टेंट वो मैं सारे बताने वाला हूं। तो सेशन हमारा थोड़ा सा लंबा रहेगा और आप चाहते हो कि एक ही सेशन में सारी चीजें हो तो आपको लास्ट तक बने रहना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और आज लाइव बच्चों का टारगेट भाई 150 प्लस का है, तो थोड़ा जल्दी से शेयर कर दो। अब मुझे नहीं पता कि नोटिफिकेशन गया है या नहीं गया, बट मान के चलते नहीं गया तो शेयर कर दो थोड़ा जल्दी से। हाँ, ये मैराथन क्लास है, लगभग 1.5 से लेकर 2 घंटे का रहेगा भाई। 1.5 घंटे से लेकर 2 घंटे तक हमारे क्लास चलने वाला है। अगर बच्चे हमारे अकॉर्डिंग लाइव रहे तो, अगर बच्चों की क्वांटिटी ऐसी रही भाई जो इस टाइम है, तो 1 घंटे में ख़त्म कर देंगे भाई सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि मेरे को लग रहा है उतने बच्चे नहीं आए हैं जितना आना चाहिए। ओके, चलिए बच्चों तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे बच्चों, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, चैप्टर 1 का बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन बेटा स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है इसमें, 8 कूलाम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो हमें बताना है कि 8 कूलाम ऋण आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स विद्यमान हैं। सभी बच्चे जल्दी से बताइए, क्या आप लोग इसको कर सकते हो। यस सर, आ गया नोटिफिकेशन, थोड़ा लेट गया है मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। गुड इवनिंग दीपक प्रजापति, लास्ट तक बनने रहना, ओके। किसी को भी जल्दी से जाना नहीं हो, थोड़ा जल्दी से शेयर कर दो, 150 प्लस बच्चों तक पहुंचा दो भाई वीडियो को, तभी मजा आएगा भाई सेशन में, ऐसे नहीं आएगा। चलिए चलिए चलिए, कुछ बच्चे कर पा रहे हैं, जिनसे नहीं हो रहा बेटा वो सुन लें। 8 कूलाम ऋण आवेश है, क्यू कितना दे रखा आपको, 8 कूलाम। एक आधो क्वेश्चंस में एज अ हिंट दे दूंगा तो वो आपको करने पड़ेंगे। विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हमसे पूछ रहा है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q बराबर n इंटू ई, आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा हो। क्या निकालना है बच्चों आपको यहाँ पर, n, e को आप इधर भेज दोगे बेटा, तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन ई। अब Q कितना दे रखा है, 8, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो 8 इंटू 10⁻19 अपॉन 1.6, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ गया भाई, बढ़ गया ना। और 16 पंजे कितना होता है 80, तो 5 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स हमारा आंसर निकल के आ गया है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा उसका जो आंसर है ए ऑप्शन है। तो जो भी बच्चे ए बताए हैं उनका आंसर, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताइए, सभी को पता होगा, निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक क्या है। और देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने साल पूछा गया है, 2009 में आया है बेटा, 12 में आया है, 14 में आया है, 15 में आया है, और हो सकता है 24 में भी आ जाए भाई, इट कैन बी पॉसिबल, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से समझना है और करना कैसे है वो मैं बता दूंगा भाई। तो सभी बच्चे बताओ दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर बेटा क्या है, दूसरे का बताओ, दूसरे का। यहां पर स्क्वायर और लिख देना, ठीक है। ए ऐसे कमेंट करो दूसरे का कौन सा सही है, ए, दूसरे का बी, दूसरे का सी या दूसरे का डी, कुछ इस टाइप से आप लोगों को आंसर करने हैं, ठीक है। अगर आपको पता है तो दूसरे का ए हमारे ज्यादातर बच्चे बता रहे, भाई लॉक कर दिया जाए ए वाले को, जल्दी से बताओ। इसको हम कर देते हैं लॉक और यही इसका राइट आंसर है। अब देखो एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान व मात्रक आप लोगों ने गलती से पढ़ा हो, आई थिंक 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों, आई थिंक आप लोगों को पता। अब ऐसे तो काम नहीं चलने वाला, केवल 85 बच्चे लाइव हैं। मेरा टारगेट था बेटा कम से कम 150 प्लस बच्चे आज लाइव आएंगे, बट आप उम्मीदों पे कभी खरे नहीं उतरते हो यार, ठीक है। अब क्या करें भाई, खरे उतरोगे तो मजा आएगा ना, जब आपके लिए हम इतना सोच रहे हैं, 2-2 घंटे के मैं क्लासेस लेके जा रहा हूं भाई, बट उस हिसाब से रिस्पॉन्स ना मिले, थोड़ा दिल टूट सा जाता है, समझा करो, ठीक है। चलो ये आप लोगों को बाद में कमेंट करना जैसे सेशन खत्म हो। अभी तो सभी बच्चे मेरे को एग्री लग रहे हैं कि सभी एग्री हैं, लेकिन जैसे ही सेशन खत्म हो तब कमेंट करना। बट ये अगर कल स्टार्ट हुआ तो मुझे 150 प्लस लाइव बच्चे चाहिए भाई, ठीक है। अपने दोस्त हो, सहपाठी हो, मित्रगण हो, कोई भी हो, सबको शेयर कर देना। चलिए भाई आगे बात बेटा करते हैं, अगला क्वेश्चन, इसको बताइए। ये मैंने आपको जो बच्चे हमारे पेड हैं
जो बच्चे पेड हैं उनको ये वाला क्वेश्चन कराया था कि कुछ दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत बलों के बीच अनुपात है। जो बच्चे अभी लेक्चर देखे होंगे वो इसका आंसर बहुत अच्छे से जानते होंगे। जल्दी से बताओ सभी बच्चे इसका राइट आंसर क्या है। पहले देख लेना क्या पूछा, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय Fg/Fe इसका अनुपात। ठीक है, ये हमको बताना है, दो इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहा है। तो जिनको पता है वो बच्चे जल्दी से कमेंट कर दें कि भाई क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर क्या है। तीसरे का ज्यादातर बच्चे डी बता रहे हैं। ओके, डी को लॉक कर दिया जाए भाई, जल्दी से बताओ डी को हम लॉक कर दें फिर। अगर आप एग्री हो तभी लॉक करेंगे, ऐसे नहीं लॉक किया जाएगा भाई। ठीक है, चलिए तीसरे का डी एकदम सही आंसर है बेटा, क्योंकि इसने उल्टा पूछा है। और मैंने आपको बताया था कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत ज्यादा प्रबल होता है। और यहां पर जब वो उल्टा पूछ रहा है तो ये निकल के आएगा 10⁻43 लगभग। और यहीं पर अगर दो प्रोटॉन्स की बात करेगा तो वहां पर हमारा Fg/Fe ये कितना हो जाएगा, लगभग 10⁻36। ठीक है बच्चों, ये किसके लिए है, प्रोटॉनों के लिए, दो प्रोटॉनों के बीच। और ऊपर वाला जो देख रहे हो बेटा ये है इलेक्ट्रॉनों के लिए। किसके लिए, इलेक्ट्रॉनों के लिए। यहां तक सारी चीजें समझ आ रही हैं, किसी को कोई परेशानी मेरे को नहीं लगता कि होना चाहिए भाई। ओके, तो इसका एकदम सही है बेटा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये भी नोट कर लेना जो मैंने बताया है। चलिए इसको बताइए कितने बच्चे कर सकते हो। 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद को संतुलित करने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान हमसे पूछा गया है। तो मान के चलिए भाई ये कोई तेल की बूंद है, मान के चलिए भाई, और ये किसी वैद्युत क्षेत्र में कुछ इस टाइप से लटकी हुई है। अब इस पर जो वैद्युत बल है वो ऊपर की तरफ है और इसका जो भार होगा बेटा वो नीचे की तरफ होगा। वैद्युत बल क्या होता है, Q/E। और अगर इसको हमें स्थिर रखना है तो वैद्युत बल और जो इस बूंद का भार है वो एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, अर्थात QE बराबर mg बच्चों हमारा यहां पर होएगा। तो हम इस सवाल को भी कर सकते हैं, तभी ये जो बूंद है वो संतुलन की अवस्था में होने वाली है। राइट, अब सारी चीजें जो भी आपको दे रखी हैं आप यहां पर लगा दीजिए, क्या क्या आपको दे रखा है। 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाला, अब Q बराबर N इंटू ई, सभी बच्चे पढ़े हैं। तो N कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का मान E हमसे बेटा पूछा है, M 0.001 मिलीग्राम है। इसको याद रखना, क्या है, 0.001 मिलीग्राम। और हमको इसको किस में चेंज करना बेटा, M के सिस्टम में। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, इंटू 10⁻³ ग्राम हो गया। अब ग्राम को किलोग्राम में इंटू 10⁻³। अब ये किलोग्राम में चेंज हो गया। यहां से पॉइंट हटाओगे 1000 या 10⁻³ आप पर नीचे बढ़ जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है बेटा 9.8। ठीक है, आई थिंक सभी को पता होगा और ये चेंजेस आने चाहिए। अब आप इंटर में पढ़ रहे हो, NCKG छोटी क्लास में नहीं हो, ध्यान से सारी चीजों को समझना बेटा, तभी आप ये सवाल आसानी से कर पाओगे। और ये PYP क्वेश्चन है भाई, प्रीवियस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई फालतू क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराने वाला। क्या निकालना बच्चा पार्टी आपको, E इज इक्वल टू, इसको आप ऊपर लेके जाओगे ये भी नेगेटिव हो जाएगा, 9.8 का इसमें करोगे 9.8 इंटू -3 -6 ये भी चला जाएगा, तो 10⁻⁹ बटे ये सारी चीजें हमारी नीचे आ जाएंगी। 16×3 = 48 मतलब 4.8 इंटू 10⁻⁹। राइट, इसको आप ऊपर लेके चले जाओ, यहाँ पॉइंट से बेटा पॉइंट काट दो और आप 2 से काट दोगे तो 2 चौके 8, 2 × 18 और ये 24 बार हो गया। तो 49/24 गुणा 10⁻⁹ गुणा 10⁻⁹। ठीक है, अब 19 प्लस का है -9, तो ये E कितना निकल के आया बेटा, 49/24 गुणा 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। अब देखो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप काटोगे 24 से 49 को तो लगभग 2 बार कटने वाला, 2 से ऊपर ही कटेगा। तो अब इसमें आप फाइंड करिए ऐसा कौन सा आंसर है जो 2 से लगभग थोड़ा सा ज्यादा हो। तो आप कहोगे सर हमारे पास बी ऑप्शन दिख रहा है, तो बेटा यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप पहचानना सीखो। अगर आप एग्जाम कर रहे हो, एग्जाम टाइम में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला भाई, तो आप ज्यादा टाइम वेस्ट क्या इसको काटने में करोगे, नहीं, आप ऑप्शंस देखिए, उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी हम आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां तक सारी चीजें क्लियर है सभी बच्चे, एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए भाई। ऑल हिंदी बोर्ड्स का है प्रभात, चाहे किसी भी स्टेट से, बेटा यूपी, बिहार, MP, राजस्थान, सभी हिंदी बोर्ड्स के लिए ये। यहां तक क्लियर है सभी बच्चे, जल्दी से लाइक कर दो पहले। आज हमारा लाइक्स का टारगेट है 300 प्लस लाइव सेशन में लाइक्स मुझे चाहिए।
ओके, पॉसिबल है, कोई बड़ी बात आपसे नहीं कहलवा रहा हूं भाई, बहुत छोटे स्लाइड्स में आपसे कह रहा हूं भाई। चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाना जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं। अब देखो इसको आप कर सकते हो या नहीं। एक वर्ग है, दो विपरीत कोने हैं, वर्ग आप लोग जानते होंगे, और ऐसे मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको कराया हूं, ऐसे मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको कराए हैं। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितने न्यूमेरिकल्स कराए हैं। ये वर्ग के, ठीक है, ये वर्ग है, यहां पर क्या कह रहा है, विपरीत कोनों पर क्यू आवेश है। मान के चलिए यहां पर कैपिटल क्यू है, यहां पर कैपिटल क्यू है, और जो दो विपरीत कोने हैं वहां पर स्मॉल क्यू आवेश है। यदि किसी क्यू पर नेट वैद्युत बल जो है वो हमारा कितना है, शून्य है। किसी भी एक क्यू पर आप मान के चलिए नेट वैद्युत बल हमारा कितना है, शून्य है। तो हमें क्या करना है, यहां पर Q अपॉन क्यू का मान निकालना है कि Q अपॉन क्यू का मान कितना निकल के आएगा। अब तुक्के से तो हर बच्चा बता देगा, बट यहां पर तुक्का नहीं लगाने का है, इसको थोड़ा कैलकुलेट करना है। अगर आप कर सकते हो, थोड़ा सा टिपिकल में आपको थोड़ा सा, अभी नहीं ज़्यादा, अभी तक मॉडरेट लेवल क्वेश्चन से मैं आपको HW देने की कोशिश कर रहा हूं, और मैंने वैद्युत बल वाला सारा आपको बता रखा है। इनके बीच आप वैद्युत बल निकालो, इनके बीच आप वैद्युत बल निकालो, इनके बीच वैद्युत बल। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, और Q अपॉन क्यू यहां पर ये और समझ लेना, किसी एक क्यू पर जो नेट वैद्युत बल है वो 0 है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपके इस क्वेश्चन में। इफ़ यू विल ट्राई यू कैन डू, इफ़ यू विल नॉट ट्राई यू कांट डू। कोशिश करोगे हो जाएगा, और कोशिश नहीं करोगे तो बेटा नहीं होने वाला। ट्राई कर लेना, हो जाए तो बेटर, ना हो तो मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में कि सर हमसे क्वेश्चन नंबर 5 नहीं हुआ। ये हम SW आपको देने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, ठीक है। यू कैन ट्राई, ना हो तो दिनेश राजपूत हेयर, डोंट वरी। इसको बताइए कितने बच्चे कर सकते हो। एक निश्चित दूरी R पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश +4Q तथा -2Q हैं। गोलों के बीच आकर्षण बल F है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी R पर रख दिया जाए तो उनके बीच बल कितना हो जाएगा। अब इस टाइप का मैं आपको न्यूमेरिकल भी कराया था, अगर आप सभी को याद होगा तो। कितने बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 को कर सकते हैं। सवाल में बेटा कुछ नहीं है, आप एक डिस्टेंस मान के चलिए, ठीक है। ये एक निश्चित दूरी R है, यहां पर +4Q आवेश है, और यहां पर आपका -2Q आवेश है। अब एक पर प्लस है, दूसरे पर माइनस है, तो सीधी सी बात है भाई, इनके बीच जो बल कार्य करेगा वो कैसा होगा, आकर्षण बल होगा। तो यहां से आप F निकालिए पहले। F = 9 × 10⁹। Q1 कितना है, 4Q, और Q2 कितना है, 2Q, क्योंकि माइनस प्लस से हमें कोई मतलब नहीं होता यहाँ पर R²। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो सवाल में समझने से क्या किया, दोनों गोलों को आपस में एक दूसरे से टच कराया, और टच कराने के बाद इन्हें स्मॉल r दूरी पर फिर से रख दिया गया। तो मैंने आपको बोला था कि अब दोनों गोलों पर जो आवेश आ जाएगा ना, वो दोनों पर अलग अलग आवेश के औसत के बराबर होगा। औसत आप यहाँ पर कैसे निकालोगे भाई, अब यहाँ पर एक अलग से डायग्राम आपका इस टाइप से बन जाएगा। मान के चलिए ये हमारा Q1 है और ये हमारा Q2 है। तो Q1 और Q2 हमारे बिल्कुल सिमिलर निकल के आएंगे, ठीक है बच्चा। तो Q1 = Q2। यहां पर दोनों गोलों का औसत निकाला जाएगा, Q1 + Q2/2। Q1 कितना दे रखा है, तो आपको सर +4 है। Q2 कितना है, -2 है, /2। +4 -2 +2 +2 Q लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरे तो कट जाएगा, तो +Q हमारा निकल के आएगा। अब यहाँ पर ये भी +Q होगा और ये भी +Q होगा, इस चीज़ को याद रखना सही बच्चे। तो यहाँ +2Q -2Q, और ये आगे इस टाइप से हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो आप F' निकालोगे = 9 × 10⁹। Q1 कितना लगाओगे, +Q, और Q2 कितना लगाओगे, +Q/R²। इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को आप एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए और आपका F' निकल के बच्चों यहां पर आ जाएगा, ठीक है। क्या करोगे, F' अपॉन F = 9 × 10⁹ Q²/R² बटे 9 × 10⁹, 4 दूनी 8, 8 Q²/R²। तो जो चीज़ें कट सकती हैं आप उनको काट दीजिए। Q² से आप यहाँ का Q², R² से R² कट जाएगा। पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से मल्टीपल होता है। तो F' अपॉन F = कितना आएगा भाई, पहले का चौथे से 1 × 1 बटे 1 × 8। तो आपको क्या निकालना है, F'। तो F' कितना आ गया बच्चा, F/8।
आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही जाने वाला है। तो डी ऑप्शन हमारा एकदम सही है। एक बार सभी बच्चे कमेंट कर दीजिए क्या आप सभी का डी ऑप्शन ही आया। क्वेश्चन नंबर 6 का बेटा डी ऑप्शन आ रहा है। और मैं देखो ऑब्जेक्टिव केवल ये नहीं कि देखो ये क्वेश्चन आएगा, इसका ये लगा लो आगे बढ़ो, ये लगा लो आगे बढ़ो, हमें विद रीजन सारी चीजें पता होनी चाहिए। भाई इंटर में आ गए हो, मैं बहुत सारे टीचर्स को देखता हूँ क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव है ये सही है, क्यों सही है भाई, रीजन तो बताओ बच्चों को। जब तक बच्चों का डाउट क्लियर नहीं होगा भाई क्या फायदा उनका पढ़ने का, ये बता दो जरा। अब मैंने आपको कोई क्वेश्चन कराया, मैं आपको ये टिक करा दूं भाई, बट क्यों यही सही है, क्यों, उसका रीजन हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं विद रीजन आपको सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं बच्चा। यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं, एक बार जल्दी से बोल दो यस सर क्लियर है। ओके बच्चों, हाँ डी वाला एकदम सही है बेटा। अभी देखो 70 कदम हम दूर हैं, जल्दी से सभी बच्चे शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। स्क्रीनशॉट जो बच्चा लेना चाहता है वो ले सकता है। इसको देखिए कितने बच्चे कर सकते हो। दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों में अनुपात है। तो वायु और परावैद्युत माध्यम, ठीक है, ये हमें करना भाई। जल्दी से बताओ कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 को बेटा या नहीं। हिंट दे दें, आप मेरे को पता है दिल से नहीं बोल पा रहे हो, बट मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूं। ठीक है, मेरे पास भी छोटा सा दिल है। चलिए, दो बिंदु आवेश हैं बेटा, यहां पर दो बिंदु आवेश हैं, ये Q1 है, ये Q2 है। इनके बीच का डिस्टेंस आप R मान के चलिए। पहले ये कहां पर है, वायु में। तो वायु में अगर हम वैद्युत बल निकालें तो F = 9 × 10⁹ Q1 × Q2/R²। ये कब है, जब ये दोनों बिंदु आवेश वायु में रखे हुए हैं। जब हमने इनको किसी परावैद्युत माध्यम में रखा तो F' = 9 × 10⁹, इसको हटाओ भाई। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/4πε0 वाला, तो ये वायु के लिए हो गया 1/4πε0 के Q1 × Q2/R²। ये हमारा परावैद्युत माध्यम के लिए हो गया। अब देखो इसने पूछा गया दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं। तो F/F' यहां से आप निकाल लीजिए। F/F' = 1/4πε0 Q1 × Q2/R² बटे 1/4πε0 के Q1 × Q2/R²। अब देखो जो चीजें कर सकते हैं बेटा वो आप काट सकते हो। ठीक है, जैसे आप यहां पर देख सकते हो ये चीजें एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, के नहीं कटेगा, ये पूरा का पूरा क्रॉस हो जाएगा। के पहले का चौथे से के आपका ऊपर आ जाएगा, केवल के बचा। क्या निकाल रहे हो आप, F/F'। हमें यही तो चाहिए, तो F/F' हमारा K/1 निकल के आया। तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ये बी है भाई। ए भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है, एडजस्ट कर लेना। ऊपर बी लिखा हुआ, नीचे ए लिखा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन बी वाला सही है जो कि ऊपर लिखा हुआ है। सभी का बी आ रहा है, एक बार जल्दी से बोल दो सभी का बी आ रहा बच्चा। हाँ सत्या भाई, K/1 बी वाला एकदम सही है। वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हमारे पीपीटी महोदय से थोड़ा सा मिस्टेक कभी कभी हो जाता है भाई। इंसान गलतियों का पुतला है, आप लोगों को पता है भाई। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को। जल्दी से बताओ बच्चों, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन हमारा खत्म। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तो भाई सभी को पता है, किसी वैद्युत रोधी माध्यम, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो किसी वैद्युत रोधी माध्यम का जो परावैद्युतांक है कैपिटल के कितना हो सकता है। यहां पर बेटा ऑप्शन है -3, 0.76। जल्दी से बताओ इसका आंसर। सभी बच्चे इसका आंसर चुटकियों में बता देंगे, मुझे पता है भाई। आप लोग अगर थोड़ा बहुत मेहनत करते हो, पढ़ते हो तो बता दोगे भाई। क्लियर है गुरुजी, जल्दी से बताओ भाई सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ बेटा जल्दी से, क्या होने वाला है। अबे प्रताप सिंह क्लियर है सर। चलिए पीडीएफ तो मिलेगा। हाँ ये पीडीएफ संगीता वर्मा बेटा ऑलरेडी अपडेट है, नहीं तो व्हाट्सएप पर हम सेंड कर देंगे, टेंशन ना लिया करो। आप पेड बच्चे हो, आपका तो ख्याल थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है। फ्री वालों का भी हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रखें ख्याल, बट सारी चीज़ें भाई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। प्रिया गुप्ता हम बहुत पीटेंगे तुमको, पता है कुछ। यो किंग डी 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 बी
योयो किंग तुम हृदयांशी हो क्या, ये बताओ भाई। जिन बच्चों ने भी इसका आंसर 6 बताया है उनका सही है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि k का मान हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। किसी परावैद्युत माध्यम का जो परावैद्युतांक है बच्चा पार्टी, उसका वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। आई थिंक आप लोगों को पता हो, नहीं पता है तो मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे भाई मिट जा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताओ बेटा, ये वाला सही है। वायु में रखे 2 धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर उनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वही रहेगा या फिर शून्य हो जाएगा। कितने बच्चे हमारे सुंदर से प्यारे से इस सवाल को कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा हुआ है। सवाल ज़्यादा टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कर लोगे, समझने की कोशिश करना। 2 धनावेश आप मान के चलिए बच्चों, एक ये रहा, एक ये रहा, प्लस Q1 ये रहा और प्लस Q2 ये रहा। इनके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितना है, R है। क्या है, R। तो सबसे पहले मान के चलो कि ये दोनों बिंदु आवेश या दोनों धनावेश कहां पर हैं, वायु में रखे हुए हैं। कहां रखे हुए बच्चों, वायु में। और जब वायु में रखे हुए हैं तो इनके बीच वैद्युत बल आप निकालोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। और फिर हमने क्या किया कि इन दोनों धनावेशों को किसी परावैद्युत माध्यम में रख दिया जिसका परावैद्युतांक क्या है बच्चा, कैपिटल के। तो अब ये क्या हो जाएगा, F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आप एक दूसरे से डिवाइड कर दो। समीकरण 2 डिवाइडेड बाई समीकरण 1 से। जो समीकरण 2 है इसको आप समीकरण 1 से डिवाइड कर दोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा भाई, ये आपका कैंसिल हो गया। तो पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से मल्टीपल कुछ इस टाइप से होता है। तो F डैश अपॉन F इज इक्वल टू पहले का चौथे से तो 1 इंटू 1 हो जाएगा अपॉन K इंटू 1। ठीक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, K इंटू 1। तो F डैश आपका कितना निकल के आया, F अपॉन K। तो आप देखो K का मान आप सभी को पता है कि K का मान हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। सभी को पता है कि K का मान 1 से ज़्यादा होता है। अब मान के चलिए जब वायु में दोनों धनावेश रखे हुए थे तब इनके बीच जो वैद्युत प्रतिकर्षण बल है वो कितना कार्य कर रहा था, 8 न्यूटन। और K का मान हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। मान के चलिए K का मान आपको 2 दे रखा है। तो अगर आप यहाँ पर ये वैल्यूज लगा देते हो 8/2 तो यहाँ पर वैद्युत बल कितना निकल के आया, 4 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि अगर हमने इन दोनों धनावेशों को किसी परावैद्युत पदार्थ में रख दिया तो इनके बीच जो वैद्युत बल कार्य करेगा बेटा वो घट जाएगा। इसका बी ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा। जल्दी से बताओ, यही सही है ना सभी का? एक बार जल्दी से कमेंट करो। अरे भाई राहुल हेलन न्यूक्लियाई चैप्टर अभी लास्ट में जाके पहुंच गए तुम, पहले शुरू का तो पढ़ लो। अभी तो मॉडर्न फिजिक्स कहाँ पहुंच रहे हो भाई, अभी तो ऑप्टिक्स खत्म होएगा फिर मॉडर्न फिजिक्स पर जाया जाएगा। वो लास्ट में कराया जाता है अक्टूबर नवंबर में जाके। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लो, ये सवाल हमारा खत्म हो गया है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हर बच्चा बता देगा और कितना इंपॉर्टेंट है आप सवाल देख लीजिए भाई। 11, 13, 15, 16, 17, 24 भी लिख दे रहा हूँ भाई, मुझे लग रहा है कि आने वाला 2024 में। जल्दी से बताओ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक इनमें से कौन सा सही है? न्यूटन कूलाम, कूलाम पर न्यूटन, न्यूटन पर कूलाम या फिर जूल प्रति न्यूटन? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बेटा जल्दी से बताओ। करोसिन क्या लिख रहे हो भाई? क्रोसिन। देखो जितने भी आपके परावैद्युत माध्यम की कैटेगरी में आते हैं वो वाटर तो है नहीं, सॉरी वाटर है नहीं है ना, क्रोसिन ऑयल है। वायु अथवा निर्वात के लिए K का मान हमेशा 1 से कम होगा। इनको छोड़कर कोई भी मीडियम रहे उसके लिए K का मान हमेशा 1 से ज्यादा होने वाला है। अपने छोटे से दिमाग में ये चीज फीड कर लो सभी बच्चे। योयो किंग मैंने जो बोला है उसको सुन लो। अब देखो आप लोगों ने यार एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, E बराबर F अपॉन Q नॉट।
बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम। तो जरा देख रही न्यूटन पर कूलाम है भाई, सी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। अब हो सकता है यार आगे जाके एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, E बराबर V/D। तो यहां से जो यूनिट बनता है वो बनता है वोल्ट प्रति मीटर। क्या बनता है? वोल्ट प्रति मीटर। तो ये दोनों ही यूनिट किसके हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के हैं, जो कि आप लोगों को याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो गया भाई सी। चलिए आगे बात करते हैं बेटा, वैद्युत क्षेत्र ये बता दो, देखो मैंने अभी बताया इसका आंसर। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, अभी बताया जस्ट, वोल्ट पर मीटर। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जो सिंपल से क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप लोग कर सकते हो उन पर टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा प्रेसियस है, आई नो वेरी वेल। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, ये क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट देखिए, अब इनमें से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है भाई? ये 2009 में आया है, 14 में आया है, 18 में आया है, 19 में आया है, हो सकता है 24 में भी आ जाए। संभावना तो भाई हर चीज की होती है ना, ऐसा हो सकता है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो वैसे भी हम बहुत सारी चीजों के मानते हैं, काश ऐसा हो जाए, माना कि। ठीक है, तो जल्दी से बताओ इनमें से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? न्यूटन पर कूलाम, वोल्ट प्रति मीटर, जूल प्रति कूलाम या जूल प्रति कूलाम मीटर? जल्दी से बताओ बच्चों, इनमें से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? 12 का डी, नेटवर्क इश्यू, रंजू क्वीन 11 का 11 हो गया, 12 पर आ जाओ अभी सभी लोग। 12 का सी, सत्या भाई। ओके, और बच्चे कमेंट करो भाई, शिवम ऊपर नहीं है। देखो आपने पढ़ा न्यूटन पर कूलाम वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, वोल्ट पर मीटर वैद्युत क्षेत्र का मात्रक। अब इस वाले को देखिए, जूल को आप क्या लिख सकते? पहले मैं इसको लिख दे रहा हूं, जूल प्रति कूलाम मीटर। ठीक है, अब जूल को आप किस में लिख सकते हो? न्यूटन मीटर लिख सकते हो, न्यूटन मीटर बटे कूलाम इनटू मीटर। ठीक है, मीटर से मीटर कैंसिल, क्या रह गया? न्यूटन पर कूलाम, जो कि वैद्युत क्षेत्र का ही मात्रक है। जूल प्रति कूलाम बेटा वैद्युत विभव का मात्रक है। किसका मात्रक है? वैद्युत विभव का। आई थिंक हमारे सभी प्यारे से सुंदर से बच्चों को पता हो कि ये किस राशि का मात्रक है। तो ये वैद्युत विभव का मात्रक है, इस चीज को याद रखना, और यही इसका बेटा राइट आंसर होगा। तो 12 का राइट आंसर सी है। चलिए, तो जिन बच्चों ने भी बेटा सी बताया है उनका आंसर एकदम सही है। देखो एक्स किरणें आवेश रहित होती हैं, इन पर कोई भी आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन्स हमारे उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन, इन पर भी कोई चार्ज नहीं होता। गामा किरणें भी आपकी न्यूट्रल होती हैं, आवेश रहित होती हैं, अर्थात उदासीन होती हैं। तो जब इनको वैद्युत क्षेत्र से गुजारा जाएगा तो ये सभी किरणें सीधी निकल जाएंगी, क्योंकि इन पर कोई चार्ज नहीं है, इन पर कोई भी आवेश नहीं है। लेकिन जो अल्फा कण है, अल्फा कण पर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो जब अल्फा कण किसी वैद्युत क्षेत्र से गुजरेगा तो वैद्युत क्षेत्र से गुजरने पर यह क्या होता है बेटा? विक्षेपित हो जाता है, अर्थात अपना मार्ग बदल लेता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारा बेटा अल्फा कण। जिन्होंने भी अल्फा कण बताया उनका आंसर एकदम सही है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। अब उन पर लगने वाले वैद्युत बल बराबर होंगे, या बलों के परिमाण बराबर होंगे, या उनके त्वरण बराबर होंगे, या उनके त्वरणों के परिमाण बराबर होंगे। सभी बच्चे मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। अगर आप लोगों को पता है तो बता दीजिए, नहीं तो हम तो बता ही देंगे भाई। ओके, जल्दी से बताओ बेटा, माय न्यू फॉर्मूला। अरे राजेश पढ़ाई कर लो, ये फालतू के कमेंट से बेटर है कि जो आंसर है उसके कमेंट कर दो, थोड़ा हम तुम्हारा नाम अच्छे से ले लेंगे। ओके, चलिए भाई 14 का बी हमारे कुछ बच्चे बता रहे हैं। अंश सिंह का बी है, सत्या भाई का बी है। 13 नहीं 14 पे आ जाओ यार, 14 चल रहा है अभी। ठीक है, 14 पे आ जाओ सभी बच्चे। जो बच्चे ए बता रहे हैं उनका गलत है, जिनका भी बी है वो सही है। 14 का बी 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 बी। चलिए बी वाले एकदम सही है भाई। बलों के जो परिमाण है ना वो बराबर होंगे भाई, बलों के परिमाण, क्योंकि देखो एक है प्रोटॉन दूसरा है इलेक्ट्रॉन और ये किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो बलों के परिमाण बराबर होंगे, क्योंकि दोनों पर अलग अलग चार्ज है। और आप सभी को पता है कि वैद्युत बल जब हम फाइंड आउट करते हैं तो वहां पर आवेश से हमें कोई भी मतलब नहीं होता, आवेशों की प्रकृति से। तो यहां पर दोनों बलों के परिमाण, दोनों पर बलों के परिमाण कैसे होंगे बच्चों? बराबर होंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अब इस एक न्यूमेरिकल आ गया। अब आप लोग मेरे को कमेंट करना, न्यूमेरिकल में आपको बहुत अच्छे से सिखाता हूँ। एक एल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल का मान कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, कर लोगे या नहीं कर पाओगे, जल्दी से बताओ सभी बच्चे। ये आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, अगर आप कर सकते हो तो बता दो, नहीं तो हम करा देंगे। टेंशन मत लेना कि सर हमसे नहीं हो रहा है, सर आपने कैसा न्यूमेरिकल दे दिया है। जल्दी से बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग कर लोगे या नहीं? और लाइक्स 150 प्लस हुए या नहीं हुए भाई, जल्दी से बता दो। आप लोगों ने लाइक तो कर दिया होगा, मुझे भरोसा है। जिन्होंने नहीं किया है जल्दी से बेटा लाइक कर दो। अभी देखो 127 है, जल्दी से लाइक करो, 150 प्लस लाइक्स जल्दी से कर दो सभी। ओके, तभी हम कल फिजिक्स चैप्टर 3 का महा मैराथन लेके आएंगे। अगर आज आप 300 प्लस लाइक्स कर देते हो तब आएगा, याद रखना, ठीक है। अगर 300 प्लस लाइक्स नहीं हुए तो कल फिर बायो का मैराथन रहेगा आपका, 1 शॉट चैप्टर 3 का, एंड हिंदी का रहेगा। ओके, फिर मत कहना कि सर आपने मैराथन नहीं दिया, सर बोल के रह गए। कुछ चीज़ें खुद के अंदर भी सुधार करो, हम भी आपके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। एल्फा कण है, देखो एल्फा कण पर कितना चार्ज होता है, तो ये होता है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, ये क्या दे रखा बच्चा, E। 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। F हमसे पूछ रहा है, तो देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चा, E = F/Q। क्या निकालना है आपको, F। तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q × E। अब Q कितना दे रखा बच्चा, 3.2 × 10⁻⁻19, और E कितना दे रखा है, 15 × 10⁴। मल्टीपल कर लो, 15 दूनी 30 की 0, हाथ लगा 3, 15 × 45 3 48, इंटू माइनस का 19 है, प्लस का 4 है बेटा, दोनों को जोड़ोगे क्या हो जाएगा, 10⁻⁻15। अगर आप इस पॉइंट को 4 और 8 के बीच में लगाओगे, पॉइंट को इधर लेके जा रहे हो, तो एक नेगेटिव पावर आपकी कम हो जाएगी। क्या रह जाएगा, 4.8 × 10⁻14 न्यूटन। इस तरीके से हमारा ये आंसर आने वाला है, तो इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन एकदम सही है। तो जिन बच्चों का भी ए ऑप्शन आया है, जिन्होंने भी ए बताया है, उनका आंसर एकदम सही है भाई। आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हो, इसे देखकर हमको अच्छा लग रहा है। ठीक है भाई, हाँ ए आ रहा है, अच्छी बात है, आप लोगों का ए आ रहा है। ओके, हो गया भाई सभी का, आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब इसके बाद आप सभी को पता है, जैसे ही हम 20 से 25 ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, फिर वेरी शॉर्ट कराएंगे बेटा, फिर से कुछ ऑब्जेक्टिव कराएंगे, और फिर डेरिवेशंस कराएंगे। तो जितना भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो सारा का सारा सिंगल वीडियो में आपको मिल जाएगा। और इसी तरीके की अगर सपोर्टिव वीडियो चाहते हो ऑल सब्जेक्ट में, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइव रहना पड़ेगा, क्योंकि तभी हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो मैं चाहता हूँ नेक्स्ट क्लास जब भी मैं मैराथन लूँ, उसमें 150 से 200 बच्चे लाइव होने चाहिए। हो जाएंगे ना, भरोसा है मुझे आप लोगों के ऊपर, आप नहीं करवाओगे। चलिए, सवाल हो गया है, आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। तो सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा इसका राइट आंसर क्या है। निशा बिस्किट खा लो, खाना मत खा। तो देखो आप लोगों को मैंने, जो बच्चे पेड हैं, डेरिवेशन मैंने कल ही कराया है, टाउ बराबर पी sin थीटा, और ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है। तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। अब देख लीजिए कौन सा वाला सही है भाई, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई ये वाला है। तो 16वें का बी ऑप्शन हमारा एकदम सही है। तो जो भी बच्चे बी वाला बताए हैं उनका आंसर एकदम सही है। ओके, तो आप भी चाहते हो बेस्ट प्रिपरेशन, तो जो बच्चे यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको ज्वाइन करने के बाद आपका तैयारी और गजब होने वाला है। ठीक है, चलिए भाई, इसको बताइए कितने बच्चे कर सकते हो। 5 कूलम आवेश के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की 5 सेंटीमीटर दूरी है। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। एक न्यूमेरिकल है छोटा सा प्यारा सा, ABCD। अब देखो, अगर आपने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बेटा पढ़ रखा है तो आप इजीली इसको कर सकते हो, और नहीं पढ़ा है तो थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो भाई। ठीक है, तो यहां पर है बच्चों -5 कूलम और यहां पर है
प्लस 5 कूलाम। इनके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। कितना है, 5 सेंटीमीटर। और मैंने आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट में पढ़ाया था कि देखो आवेश और आवेश के परिमाण से हमें मतलब है, माइनस प्लस से हमें कोई भी मतलब नहीं है। तो क्यू यहां पर जो लोगे बचा वो क्यू कितना लेना आपको, 5 कूलाम, राइट। अब आवेशों के बीच का डिस्टेंस आप कितना देख रहे हो बच्चों, 5 सेंटीमीटर, और इसको आप किस में चेंज कर दोगे, मीटर में। हमारे ज्यादातर सुंदर से प्यारे से बच्चों को पता होगा कि 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर होते हैं। आई थिंक आपको पता हो। तो आप इसको क्या लिखोगे, 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। यहां तक क्लियर। क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, P बराबर Q इंटू 2L। आई थिंक हमारे सभी सुंदर से प्यारे से बच्चों को ये फॉर्मूला याद हो, आई थिंक याद हो। चलिए, Q कितना है, 5 है, 2L कितना है, 5 इंटू 10 की पावर -2। 5 का मल्टीपल बेटा 5 के साथ करोगे 25 हो गया, इंटू 10 की पावर -2 कूलाम मीटर। ये हमारा आंसर निकल के आ रहा है, और इसके अकॉर्डिंग हमारा ए ऑप्शन एकदम सही है। बताइए सभी बच्चों का 17 का ए आया या नहीं आया। बेटा निशा खान, भूख सभी को लग रही है, मम्मी से कह दो मम्मी खाना मुझे यहीं पर दे दो, मैं स्टडी कर रही हूँ। आज नॉन स्टॉप आपको पढ़ाई करनी है, मैं भी खाली पेट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी इंसान हूँ भाई, मुझे भी भूख लगता है। जब मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते, ये बताओ जरा। आप लोग भी भूख को थोड़ा मारना सीखो। निशा खान, जब कुछ बन जाओगे ना तो ये दिन आपको बहुत याद आएंगे कि मैंने कितना स्ट्रगल किया था। मैं खाली पेट बैठकर स्टडी करती थी। दिनेश सर बोलते थे कि खाली पेट पढ़ो, ठीक है, अच्छा रहेगा, तो वही हम लोगों ने भी किया। चलिए भाई, यहां तक सारी चीजें क्लियर है बेटा, जल्दी से फॉर्मूला वही लगाना है, P बराबर Q इंटू 2L। भाई आजकल ऐड बहुत आते हैं यूट्यूब पर। चलिए, इसका आंसर आप लोगों ने दे दिया हो, 2 माइक्रो कूलाम, माइनस प्लस मैं यहां पर नहीं ले रहा हूं, 2 माइक्रो कूलाम, मैं इसको कूलाम में चेंज कर दूंगा तो 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम, ठीक है बच्चों। उसके बाद इनके बीच का डिस्टेंस 2L आपको कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में चेंज कर दोगे तो 3 इंटू 10 की पावर -2 मीटर हमारा हो जाएगा, राइट। अब P पूछ रहा है भाई, तो P बराबर आपको पता है Q इंटू 2L होता है। अब Q कितना दे रखा है, 2 इंटू 10 की पावर -6। 2L कितना दे रखा है, 3 इंटू 10 की पावर -2। 3 का 2 में मल्टीपल करोगे 6 हो गया, -6 -2 कितना हो गया, 10 की पावर -8, और कूलाम मीटर हमारा इसका यूनिट हो जाएगा। देखिए भाई, सभी का यही आंसर आया या नहीं आया, एक बार जल्दी से बता दो। हमारे अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है बच्चों वो बी ऑप्शन है, जो कि एकदम हमारा सही है। आपका भी बी आया है, तो इसका मतलब थोड़ी थोड़ी मेहनत आप लोग भी कर रहे हो, राइट। चलिए बच्चों जल्दी से बताओ, यहां तक क्लियर है सबको, 18 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला बताओ, इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं द्रव्यमान का अनुपात होगा। ऑप्शंस हैं, ए 1.77 इंटू 10 की पावर 11 किलोग्राम कूलाम प्रति किलोग्राम, बी 1.9 इंटू 10 की पावर 12 कूलाम प्रति किलोग्राम, या सी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम प्रति किलोग्राम, या डी 3.2 इंटू 10 की पावर 11 कूलाम प्रति किलोग्राम। जल्दी से बताओ बच्चों, इस वाले सवाल को आप लोग कर सकते हो या नहीं। सवाल टिपिकल नहीं है, सवाल बहुत आसान है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाने की जरूरत है, जो कि आप लगा सकते हो। मुझे भरोसा है भाई आप लोगों के ऊपर, ठीक है। देखो क्या पूछा बेटा इसने, इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान का अनुपात, यही तो होगा। अब हमारे सभी बच्चों को पता होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, ठीक है। सभी को पता होगा, ज्यादातर बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनको पता चल गया होगा, ठीक है। चलिए इसको आप ऊपर लेके जाओ, पॉइंट से आप पॉइंट काट दो, 16/91 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर -19 इंटू 10 की पावर 31 कूलाम प्रति किलोग्राम। ये प्लस का 31 माइनस का 19 क्या हो जाएगा, 16 इंटू 10 की पावर 12। पावर को जोड़ना और घटाना तो सभी बच्चों को आता होगा, अब नहीं आता भाई इंटर में पढ़ रहे हो फिर आपका तो भगवान ही मालिक है, ठीक है। चलिए बटे 91, एक 10 का मल्टीपल आप इधर कर दोगे तो 10 का जब इधर करोगे तो 160 हो गया, बटे 91
गुणा 1 पावर आप कम कर दोगे 10 की पावर 11 कूलाम प्रति किलोग्राम। देखो आगे सवाल करने से पहले आप चेक कर लो 10 की पावर 11 किधर आ रहा है। तो आप देखोगे दो जगह आपको 10 की पावर 11 देखने को मिल रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, राइट। अब थोड़ा सा खुद का भी सेंस लगाओ, थोड़ा सा खुद का भी दिमाग लगाओ कि 9 से अगर मैं 160 को डिवाइड करूंगा, क्योंकि 90 दूनी 180 होता है, तो मेरा जो आंसर आने वाला वो 2 से कम आएगा। अब इन दोनों में देखिए 2 से कम कौन सा है, ये वाला। तो ऐसे करके भी आप आंसर्स को निकाल सकते हो भाई। ये नहीं कि आप पूरी कैलकुलेशन करोगे तभी आंसर फाइंड आउट करोगे, ऐसे भी हम सवालों को कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा बेटा ए आ रहा है, जो कि सभी बच्चों का सही आ गया होगा। उम्मीद करता हूं, भरोसा करता हूं सभी का यही आंसर आया होगा। जल्दी से बता दो, यही आ रहा भाई सभी का, जल्दी से बताओ। संहति का मतलब होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान या फिर इसको आप संहति बोल सकते हो, ठीक है। चलिए देख लो भाई, सभी का यही आंसर आया होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों का यही आंसर आ रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब 2 से 3 क्वेश्चंस हम और करेंगे ऑब्जेक्टिव। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, फिर कुछ ऑब्जेक्टिव, फिर डेरिवेशंस। तो थोड़ा क्लास लंबा है, लेकिन अगर आप लास्ट तक टिके रहे तो बहुत सारी चीजें आप लोग सीखने भी वाले हो, ठीक है। तो लास्ट तक देखो, दैट्स बेटर। जो बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं वो अपना नुकसान कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं करेंगे। इसमें क्या कह रहा है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। सवाल अच्छा है बेटा, 2017 में आया है, 18 में आया है, 19 में आया है, हो सकता है भाई 24 में भी आ जाए, ठीक है। ऑप्शंस हैं आपके पास, न्यूटन पर कूलाम, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट इनटू मीटर, या न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है, जल्दी से बताओ सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है। अरे ऐसे लोगों को गोली मारो यार, संगीता वर्मा, ये फालतू के बच्चे होते हैं जिन्हें खुद से मतलब नहीं होता, ओके। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सी डी। अब डी भी बता रहे हो भाई, वाह वाह। चलिए पिंकू, ज्यादातर बच्चे सी 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 हमारे बता रहे हैं। अंकित सैनी को ब्लॉक कर दो भाई, ये लाइक नहीं करेगा तो इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। जल्दी से ब्लॉक करो इस बंदे को, ऐसे फालतू बच्चे हमें क्लास में नहीं चाहिए, अच्छे बच्चे हमें चाहिए भाई। लाइट आ गई, चलो आदित्य अच्छी बात है भाई। चलिए, तो जो भी बच्चे बेटा इसका आंसर वोल्ट इंटू मीटर बता रहे हैं ना, उनका आंसर एकदम सही है, क्योंकि आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब देखो ई के मैंने 2 यूनिट आपको बता रखे हैं, एक वोल्ट पर मीटर भी बताया, न्यूटन पर कूलाम भी बताया। यहां पर आप वोल्ट वाले आंसर देख रहे हो तो यहां पर लगा दो वोल्ट प्रति मीटर, और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। मीटर से 1 मीटर कट गया तो क्या रह गया, वोल्ट इंटू मीटर। तो हमारा सी ऑप्शन एकदम सही है, सी एकदम, सॉरी बी वाला सही है भाई, इन्होंने ए सी बी डी कुछ इस टाइप से लिखा है, तो बी वाला हमारा सही है। ओके बच्चों, कौन सा सही है, बी वाला सही है, राइट। यहां तक सभी को क्लियर। कल वाली फिजिक्स डेरिवेशंस दे दो, दी थी भाई शाम में, एक बार चेक कर लो पेड ग्रुप में, शाम में हमने दे दी थी, एक बार चेक कर लो। तो यहां पर क्या कह रहा है, एल भुजा के घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस क्यू रखा हुआ है, घन के एक तल से, एक तल या एक फलक बोल रहा है, एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स है। ये ऑप्शंस हैं, जल्दी से बताओ बेटा 21 का राइट आंसर क्या होने वाला है। साक्षी पांडे, कुछ बच्चों का काम ही फालतू करना होता है, बस डिस्टर्बेंस करना होता है ना, पढ़ाई लिखाई से तो कोई मतलब होता नहीं है कि भाई इनको पढ़ना लिखना भी है। अपने घर वालों के ऊपर ये बोझ बने हुए हैं, घर वाले खुद सोचते हैं कि हमने कैसे बच्चे पैदा कर दिए भाई, ठीक है। अब क्या बोले घर वाले भी बेचारे, उनके सामने भी मजबूरियां हैं, क्योंकि इन्हें पढ़ाई वढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता है, बस फालतू की चीज़ें इनसे करा लो। चलिए बी सी, कोई सी भी बता रहा है, अभय प्रताप का ए। याद रखना घन का एक फलक या एक तल से बात कर रहा है, ओके। पहले सवाल को बेटा देख लेना कि सवाल में इसने बोला क्या, नहीं तो बहुत पिटोगे हमारे हाथों से तुम। 21 का ए ए ए। देखो अगर वो पूरे घन की बात करता तो घन से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स होता है बेटा फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। घन में कितने फलक या कितने तल होते हैं, तो वो होते हैं 6। अब एक तल से बात कर रहा है तो फाई ई हमारा क्या हो जाएगा, 1/6 इंटू कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो बी ऑप्शन हमारा एकदम सही है भाई, 21 का बी ऑप्शन एकदम सही है, 21 का बी। ओके, देख लीजिए सवाल बहुत प्यारे हैं, ऐसे ही सवाल आते हैं, ऐसा नहीं कि एग्जामिनर कुछ नए सवालों को पैदा कर देता भाई, ठीक है, इस चीज को याद रखना। इसी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की आपको जरूरत है। सारे क्वेश्चंस बेटा आप लोग कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो जिनको भी लेना हो। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा आप लोगों को पता है 200 प्लस लाइक्स का है। देखो आपसे बस एक ही चीज चाहिए मुझे, एक तो लाइव सेशन में ज्यादा बच्चे, और दूसरा लाइक मोटिवेशन के लिए, लाइव भी मोटिवेशन के लिए रहता है, ठीक है। चलिए लाइक कर देना नहीं किया है तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं। पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात हमसे पूछा है। देखो पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन A। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन A। अब E बराबर आपने पढ़ रखा है, तो E बराबर होता है बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं। E1 अपॉन E2 हमें निकालना है। अब इसने क्या बोला, आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर है, सिग्मा 1 भाई बराबर है, तो क्या हो जाएगा, उस वाले फॉर्मूले लगा दो, सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बटे सिग्मा 2 बटे एप्सिलॉन नॉट। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बटे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पूरा वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल, तो 1 अपॉन 1 हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन एकदम सही है। तो ऐसे सवालों में हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि सवाल उतना टिपिकल नहीं है। तो ये भी सवाल बच्चों हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 22, और सभी का आंसर भी आई थिंक आ गया होगा। इसका भी आगे भाई, सभी का आंसर बोल दो, यस सर आ गया। मैंने 3 फोन से लाइक किया है। अब ऐसे सभी बच्चे हो जाए ना प्रियंका शुक्ला, तो हमारे लाइक्स है ना केवल 100 बंदे ही पूरा कर सकते हैं। 100 बच्चे अगर हमें सपोर्ट करने वाले मिल गए ना तो हमारा कल्याण हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, इतने बच्चे अभी हमें मिले नहीं हैं। चलो ये सॉल्यूशन है सभी पीडीएफ का, तो ऑब्जेक्टिव का तो कहानी यहाँ पर खत्म हो गया बेटा। अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। रेडी हो जाओ सभी बच्चे, रेडी हो जाओ वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के लिए। अब देखते हैं कितना आप लोग कर पाते हो। वेरी शॉर्ट के बाद क्या रहेगा, फिर से ऑब्जेक्टिव रहेंगे कुछ, फिर डेरिवेशंस, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। महत्वपूर्ण अति लघु कह दो या लघुत्तरीय कह दो। अब इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पूछे जा सकते हैं। अभी थोड़ा सा सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाओ, ठीक है, जो नहीं आए हैं, तभी इस सेशन में मजा आएगा भाई। चलिए बच्चों यहां तक जल्दी से बताओ। चलिए बच्चों रेडी करें भाई, आप लोग रेडी हो गए। अब बच्चे कम हो गए पढ़ने की वजह, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। चलिए भाई, तो सिंपल से स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ये आया हुआ है, वही क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, एक एक नंबर में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया है भाई, 2-3 साल आया है। ये आपसे पूछा गया है 2014, 16, 17, 3 साल आपसे पूछा गया है। अब ज़्यादातर बच्चों को इसका आंसर पता होगा, जिनको नहीं पता है बेटा वो यहाँ पर समझ लो। तो हेडिंग डाल लो आप लोग, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बहुत ही प्यारी सी छोटी सी डेफिनेशन है इसकी,
क्या लिखोगे आप लोग? यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, अल्प का मतलब बहुत कम, अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हो HCl, H2O, NH3 ETC। अब इसका एक छोटा सा प्यारा सा बेटा मैं डायग्राम भी बनाऊंगा यहाँ पर, आप लोग सभी बना लेना इसको। ये है -Q और ये है +Q, ये इसका मध्य बिंदु है, इसका नाम है A और इसका नाम है B। ये जो संरचना आप लोग देख रहे हो ना, ये संरचना ही हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वैद्युत द्विध्रुव है। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, एक -Q है, एक +Q है। परिमाण अगर आप देखोगे तो परिमाण में दोनों बराबर हैं, Q, ये क्या है? परिमाण, दोनों बराबर हैं, लेकिन एक है नेगेटिव चार्ज, एक है पॉजिटिव चार्ज, एक है ऋणावेश तो दूसरा है धनावेश। तो डेफिनेशन में बेटा हमने क्या बोला? यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, अब देखो एक नेगेटिव चार्ज वाला है, एक पॉजिटिव चार्ज वाला है, आप ज़्यादा पास लेके आओगे एक दूसरे से चिपक जाएंगे, तो वो कम से कम डिस्टेंस हमें दोनों के बीच में रखना है कि ये दोनों एक दूसरे से चिपकने ना पाएं, ये दोनों एक दूसरे से चिपकने नहीं चाहिए, वो डिस्टेंस हमें यहाँ पर मेंटेन रखना है। तो उसी अल्प दूरी की यहाँ पर बात की जा रही है। तो अल्प दूरी का मतलब अगर आपसे कोई पूछे तो बता सकते हो कि वो कम से कम दूरी कि ये दोनों धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे से ना चिपक पाएं, वो यहाँ पर अल्प दूरी की बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो परिमाण में बराबर हैं, आवेशों की प्रकृति अलग अलग है और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये जो संरचना बनेगी, इसी को बेटा कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। यहां पर आप देख सकते हो HCl, H+Cl-, H2O, H+OH-, NH3, H+NH2-। तो ये क्या है? सभी के सभी इलेक्ट्रिक डाइपोल के ही एग्जाम्पल हैं। तो अगर आपसे बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इजीली इसको लिख सकते हो, इसको लिख कर आओगे। सभी बच्चे याद रखना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एक अलग चीज हो जाती है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चलो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखाई दे रहा हूं आप सभी को, बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक तथा विमा भी बताइए। विमा भी बताइए। ठीक है बच्चों, अब अगर आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझ लिया तो उसी की तरीके से हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को भी थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं। तो डाल लीजिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ओके, तो यहां पर भी हम एक सुंदर सा प्यारा सा डायग्राम बनाएंगे। शायद आपको सुंदर सा ना लगे क्योंकि हमारी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। तो यहां पर ये -Q है, ये +Q है और ये A है, ये B है, यहाँ पर P और ऊपर वेक्टर लगा देना डायरेक्शन के फॉर्म में, और इनके बीच का डिस्टेंस होता है बेटा 2L। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है P बराबर Q इंटू 2L, जिससे हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की पूरी डेफिनेशन को बना सकते हैं। ठीक है, समझो कैसे। देखो, माइनस और प्लस क्या है भाई? केवल आवेशों की प्रकृति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
Q क्या है? आवेशों का परिमाण है। तो वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण, कोई भी एक आवेश ले सकते हो, परिमाण भाई दोनों का बराबर होगा, केवल प्रकृति अलग अलग है, एक पर नेगेटिव चार्ज है तो दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज है, इतना ही तो अंतर है, कोई ज्यादा बड़ा अंतर तो है नहीं भाई, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच का डिस्टेंस कितना दिख रहा है भाई आप लोगों को? 12। कितना दिख रहा है दोनों आवेशों के बीच का डिस्टेंस? 12। तो वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब हर बच्चा इस डेफिनेशन को बना सकता है अगर थोड़ा सा ये यूज करेगा तो, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा यार। चलो लिख लो बेटा, ये वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? स्मॉल p से। तो देखो आपको यहां पर क्वेश्चंस भी पता चल रहा है कि बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा और हमें कितना लिखना है। बहुत सारे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, सर पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, सर हमें आंसर कैसे करना है। कुछ ग्रेड कैटेगरी के बच्चे हमें मिल जाते हैं, ठीक है, तो उनसे मैं यही कहूंगा कि इस टाइप से पूछा जाता है और इस टाइप से लिखा जाता है। ओके, तो अब तो लिख लोगे सभी लोग आई थिंक, अर्थात करके आप ये लिख लो P बराबर Q इंटू 12। डेफिनेशन बेटा सभी को समझ आया मैंने क्या बोला? कि हमारे पास जो वैद्युत द्विध्रुव है, इस वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? तो आपने बेटा वहां पर देखा इसे स्मॉल p से प्रदर्शित किया जाता है। तो आपका ये फॉर्मूला बना। इसी से बेटा आप लोग मात्रक इसका बना सकते हो। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। और 12 हमारी यहां पर क्या है? दूरी। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो कूलम मीटर हमारा इसका मात्रक बन जाएगा। बात आती है विमा की। अब आवेश की विमा सभी को याद हो गई होगी, 80 होती है और दूरी के लिए क्या होती है बच्चा? L। और देखो विमा लिखने का एक सीक्वेंस होता है MLTA थीटा। तो यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चा? LTA। राशि की अगर बात की जाए बच्चों तो ये हमारी एक सदिश राशि है। राशि कैसी है बच्चों? एक वेक्टर क्वांटिटी है, इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो सदिश राशि। और अगर हम इसकी दिशा अगर आपसे कोई पूछे तो आप वो भी बता सकते हो कि भाई इसकी डायरेक्शन क्या है। तो आप डायरेक्शन क्या देख रहे हो इस डायग्राम में ऐसे करके? तो यहां लिखोगे वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर, ऋणावेश से धनावेश की ओर, ये हमारी इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ऐसे करके अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो मैंने इसमें बहुत सारी चीजें आपको क्लियर करा दी। ये नहीं कि एक से दो चीजें क्लियर कराई, मैंने बहुत सारी चीजें क्लियर करा दी। हो सकता है आपसे इसका यूनिट पूछ लिया जाए, वो आप बता सकते हो सकता है भाई विमा पूछ ले, वो बता सकते हो। राशि कैसी है वो मैंने बता दिया, उसकी डायरेक्शन क्या है यहां पर सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं। यहां तक सबको क्लियर है तो जल्दी से बता दो बेटा कि यहां तक हमें सर सारी चीजें क्लियर हैं। ये हमारी डेफिनेशन है जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दी है। ये इसका फॉर्मूला है, ये मात्रक, ये विमा, ये राशि, ये डायरेक्शन। जल्दी से बताओ यहां कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखिए। कूलाम के
नियम का सदिश स्वरूप लिखिए। वेक्टर फॉर्म हमसे पूछ रहा है, लिखिए। ये भी 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है भाई। तो मैंने क्या बोला, वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी वेरी शॉर्ट होंगे भाई सारे खत्म करेंगे, 1-1 नंबर वाले भी और 2-2 नंबर वाले भी। अभी जो किया वो 2 नंबर में आता है। तो बताओ कितने बच्चों को ये आता है भाई? जिनको आता है वो कमेंट कर दो, जिनको नहीं आता उनको हम करा देंगे भाई। जल्दी से बताओ भाई। वेक्टर फॉर्म कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। बस इसमें एकांक वेक्टर को हम और दिखाएंगे भाई। पहले आप लोग बताओ, आप लोग इसको जानते हो या नहीं जानते हो? अगर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं। दिनेश राजपूत इज हेयर, ठीक है। चलिए, इसको 2 तरीके से लिखा जाता है। एक तो आप ये लिख दो, ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। ये एकांक वेक्टर होता है जो आप लोगों को यहाँ पर दिखा देना भाई। इस टाइप से आप इसको लिख सकते हो। अथवा इसका एक और तरीका होता है डायरेक्शन वाला, एफ वेक्टर 1-2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 स्क्वायर और R12 कैप। तो जो भी आप लिख के आओगे आपको 1 नंबर वहां पर मिल जाएगा। और सभी बच्चों ने इसको पढ़ा भी होगा कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा पूरा का पूरा कूलाम्स लॉ है। अगर हम इसके सदिश स्वरूप मतलब इसको वेक्टर फॉर्म में किस टाइप से लिखेंगे, तो जो भाई सदिश राशियां होती हैं उनके ऊपर वेक्टर लगा दो। और यहाँ पर एक नई चीज आ जाती है, एकांक वेक्टर, जो डायरेक्शन की दिशा में होता है। यूनिट वेक्टर्स आप लोगों ने शायद 11th में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है भाई। यहाँ पर तो ज़्यादा यूजेबल नहीं है। एकांक वेक्टर के मैं आपको पूरा डीपली समझाऊंगा कि भाई यूनिट वेक्टर्स होते क्या हैं, एकांक वेक्टर किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो ये हमारे कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म हो जाएगा, जो कि आपसे 1 नंबर में बोर्ड एग्जाम में बच्चा पार्टी पूछा जा सकता है। तो आप भी इसको तैयार कर लेना, कोई भी क्वेश्चन आप स्किप ना करके आना भाई, ठीक है। इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं जो भी आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध लिखिए। वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध लिखिए। 1 नंबर का सवाल है भाई ये भी। और अगर आपसे देखो कोई रिलेशन पूछा जाता है, जैसे मेरे को यहां पर पूछ रहा है संबंध लिखिए, तो आप लोगों ने यार क्या पढ़ रखा है, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, यही हमने इनके बीच रिलेशन पढ़ रखा है। तो आपको यहां पर बताना है, जहां फाई ई हमारा क्या है, वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स है। ए क्या है, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ए क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी, तभी बेटा आपको 1 नंबर मिलने वाला है। कुछ ग्रेड बच्चे क्या करते हैं, केवल रिलेशन लिख के आ जाते हैं इतना सा, वहां पर आपको पूरा मार्क नहीं मिलेगा। इस चीज को आप सभी को याद रखना है, आपको ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी, तब आपका 1 नंबर का पूरा सवाल क्लियर हो रहा है। इस चीज को याद रखना सभी बच्चे, ठीक है। यहां तक क्लियर सबको? अब यहां पर एक और चीज समझ लो, वैद्युत फ्लक्स का, चलो क्वेश्चन में नेक्स्ट बना रहे हैं उसको। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बताइए। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बताइए। 1 नंबर में ये भी पूछा गया है। और कब आया है ये सवाल, कहाँ गए भाई, 2019 में, ठीक है। PYP के ही क्वेश्चंस करा रहा हूं, 1-1 नंबर और 2-2 नंबर वाले। तो देखो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा बेटा, पाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो इससे हम 2 यूनिट बनाते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कई बार। फाई ई का मात्रक बराबर, ई का एक मात्रक हम पढ़े हैं न्यूटन पर कूलाम, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। एक तो हमारा ये बन जाता है, या ई का एक और यूनिट हम लोग पढ़े हैं वोल्ट प्रति मीटर, और क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर से आपका मीटर कैंसिल, तो यहां पर जो यूनिट बनता है वो बनता है बेटा वोल्ट मीटर।
तो ये दोनों ही यूनिट आप लोगों को याद रखना है। 1 नंबर में आ सकता है ये सवाल, और आप लोग छोड़कर आओ, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, सभी बच्चे करके जरूर आना ये सवाल अगर पूछा जाता है तो। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 और ये है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ तक अगर सब कुछ क्लियर है तो जल्दी से बता दो कि सर हमको यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। और अभी हमारे लाइक्स में देख पा रहा हूँ 200 प्लस नहीं पहुंचे हैं, तो जो प्यारे सुंदर से बच्चे हैं जो लाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं, जल्दी से लाइक कर दो जिन्होंने नहीं किया है। ओके, आप ऐसा करोगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। चलिए, यहां तक सारी चीजें बेटा क्लियर हो गई। सर आर स्क्वायर की जगह पर R3, कहां पर R3 रख रहे हो भाई? कहां पर R3, R की पावर 3 रख रहे हो? इसमें R की पावर 3 नहीं आता है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहां पर आता है R की पावर 3, सलोनी मौर्य। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे 200 प्लस कर दो बेटा। इतना कंजूसी करोगे कैसे काम चलेगा? अच्छा नहीं लगता है हमको। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हमारे यहां तक क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ा जाए। अब क्वेश्चन नंबर 6, अब देखते हैं कितने बच्चे ये क्वेश्चंस को जानते हैं भाई। ठीक है, मेहनत करोगे सारी चीजें समझ आएंगी भाई, अगर मेहनत नहीं करोगे तो नहीं आने वाली। प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व वाली, पृष्ठ आवेश घनत्व वाली दो समांतर प्लेटों के बीच, दो समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का सूत्र लिखिए। वैद्युत क्षेत्र का सूत्र लिखिए। सूत्र लिखिए। अगर आप लोगों को पता है तो भाई लिख सकते हो, नहीं पता है तो फिर देख लो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जहां सिग्मा क्या है? आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, और E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या वैद्युत क्षेत्र आप लिख सकते हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर हम इसको वैद्युत क्षेत्र लिख सकते हैं। और एप्सिलॉन नॉट सभी को पता होगा बेटा, वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट क्या बच्चा पार्टी यहाँ पर? वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। ओके, नेक्स्ट है गॉस की प्रमेय से आप क्या समझते हैं? कितने बच्चों को गॉस की प्रमेय आती है? मेरे को जल्दी से बता दो भाई। गॉस की प्रमेय से आप क्या समझते हैं? तो जितने बच्चों को भी गॉस की प्रमेय याद है, हमको जरा कमेंट करके बताओगे बेटा कि गॉस की प्रमेय आखिर कहते किसे हैं? जल्दी से बताइए। गॉस की प्रमेय, गॉसेस थ्योरम। जल्दी से बताओ, जिनको भी गॉस की प्रमेय आती है वो बच्चे कमेंट करके बता दें। और जो बच्चे नए आ रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन दबा लेना अगर चाहते हो हमारे साथ बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना। तो अगर टारगेट है 90 प्लस का कि सर मैं 90 प्लस फोड़ना ही फोड़ना, भाई हमारा फ़ोन भी डिस्चार्ज होने वाला है। चलो मैं इसको लगा दे रहा हूँ चार्जिंग पे, कमेंट्स थोड़ी देर के लिए मैं नहीं पढ़ूंगा भाई। अभी मेरे को इसको लगा के पढ़ना पड़ेगा भाई कमेंट, ठीक है, क्योंकि हमारा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया है ये वाला। चलिए मेरे को कमेंट कर दीजिए जिनको भी गॉस की प्रमेय आती है भाई। उठ जा भाई, खुल जा सिम सिम जल्दी से। आईफोन में सबसे बड़ा इश्यू रहता है भाई बैटरी का। यार इसका बैटरी बहुत कम चलता है। अब क्या बोलें, इसकी बैटरी की क्या तारीफ करें आप लोगों से, मेरे को बड़ा प्रॉब्लम होता है। इतना महंगा लो फिर भी बैटरी बैकअप इतना गंदा है यार, पूछो मत।
चलिए 1 मिनट रुकिए, मैं आपके कमेंट्स खोल ले रहा हूँ भाई। चलिए अब देखो गॉस की प्रमेय कहते किसे हैं, तो यहां पर लिखोगे बेटा इस प्रमेय के अनुसार, कुछ बच्चों ने आंसर मेरे को कमेंट भी किए हैं, इस प्रमेय के अनुसार कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, परिबद्ध का मतलब घिरा हुआ, बाउंडेड, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, परिबद्ध का मतलब घिरा हुआ, अरे मिट जाए यार, वो सारा मिटा घिरा हुआ, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, गुना होता है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में आप इसको क्लोज्ड कर दीजिए और यहां पर आप लिख लीजिए अर्थात phi e इज इक्वल टू Q इंटू 1/ε0 या Q अपॉन ε0। ये है हमारी गॉस की प्रमेय। अब थोड़ा सा समझ लो, जैसे मान के चलिए हमारे पास ये कोई प्लस Q आवेश है और ये किसी बंद पृष्ठ के द्वारा ऐसे घिरा हुआ है। अब इससे होकर जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, अब इस बंद पृष्ठ से होकर जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो इस Q आवेश का क्या होगा, 1/ε0 गुना होगा। ठीक है, घिरा हुआ जो आवेश है, बाउंडेड जो आवेश है वो हमारे पास Q है, तो इसका 1/ε0 गुना कर देंगे। इतना वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला है। ये बताती है हमें गॉस की प्रमेय या गॉसेस थ्योरम कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए परिबद्ध कुल आवेश का कितने गुना होगा, 1/ε0 गुना। तो मैंने यहां पर क्या दिखाया बेटा, प्लस Q आवेश जो कि इस पृष्ठ के द्वारा घिरा हुआ है। अब इस पृष्ठ से होकर जो वैद्युत फ्लक्स हमारा गुजरने वाला है वो इस Q का 1/ε0 गुना होगा, जिसको हम आगे लिख सकते हैं Q/ε0। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो सभी बच्चे इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, बहुत ही अच्छे तरीके से। हो सकता है आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिल जाए, तो कोई भी बच्चा मुझे ऐसा ना दिखे जिसको ये क्वेश्चन ना तैयार हो। जल्दी से बताओ बेटा, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं तो बोल दो यस सर हमको क्लियर हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो मेरे को जल्दी से बता दो कि सर हमको यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, आ रहा है ना, जो भी क्वेश्चन यहां से बनते हैं वो सारे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। वैद्युत, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ये कितनी बार आया है मैं देख के बता दूं आपको, ये 15, 16, 17 में आया है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं। इसका मात्रक, इसका मात्रक तथा विमा बताइए। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन पता है। सभी सुंदर से प्यारे से बच्चे एक बार बेटा जल्दी से कमेंट कर दो कि सर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा याद है। जिनको याद नहीं है उनको हम करा देंगे भाई। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो कितने बच्चों को पता है जल्दी से बता दो कि सर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा याद है। सभी बच्चे जल्दी से बताइए भाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहां पर लिखोगे बेटा किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में
एकांक परीक्षण आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को, वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है, तो आप लोग उसको आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हो कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर जो वैद्युत बल कार्य करेगा। मैं यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। यदि क्यू नॉट परीक्षण आवेश पर, क्यू नॉट परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल कैपिटल एफ हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां पर बेटा फॉर्मूला बन जाता है आपका E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। तो आप चाहो ना तो इस फॉर्मूले से भी इसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन बना सकते हो कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, ये तो आपको बोलना पड़ेगा भाई, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को, एफ क्या है वैद्युत बल है, क्यू नॉट क्या है परीक्षण आवेश है, तो वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या फिर आप एक और डेफिनेशन बना सकते हो, किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो आपका जो मन करता है, जैसा आपको सूटेबल लगे वो डेफिनेशन आप यहां पर बना सकते हो। मैंने दो तरीके से बता दी। और फिजिक्स में डेफिनेशंस को रटो मत, समझने की कोशिश करो। फिजिक्स बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है यार, इससे आपको प्यार हो जाएगा अगर थोड़ा सा इसको टाइम दोगे तो। ठीक है, इतना मुझे भरोसा है इसके ऊपर। तो वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये तो डेफिनेशन हमने बना ली भाई। मात्रक भी हम आपको रटाएंगे नहीं, समझाएंगे भाई। मात्रक क्या होएगा, एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम बेटा इसका यूनिट बन गया। और एक हम आगे जाके आपको बताएंगे चैप्टर 2 में, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता वाले में, E बराबर V अपॉन डी होता है। तो वहां से बेटा इसका एक और यूनिट हमारा बन जाता है वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, तो दोनों ही यूनिट आप लोगों को याद रखने हैं। इसका एक यूनिट हमारा न्यूटन पर कूलाम है, तो दूसरा यूनिट हमारा वोल्ट पर मीटर है। ओके, याद रहेगा सभी को। अगर हम डायमेंशन विमा की बात करते हैं भाई कि इसकी विमा क्या होगी। अब देखो E की विमा हमको चाहिए, किसकी चाहिए बच्चा, E की विमा हमें चाहिए। तो E की विमा बराबर F अपॉन क्यू नॉट है, अर्थात बल की विमा क्या होती है, ml T⁻⁻2 बटे आवेश की विमा जो कि हमारी AT होती है। आप इनको ऊपर लेके जाओगे बेटा, क्या हो जाएगा, ml T-2 पहले से है, -1 और आएगा, -3 हो गया। A को आप ऊपर लेके जाओगे तो A⁻⁻1। ठीक है, ये हमारा विमा बन गया। राशि की बात करें तो बच्चा ये हमारी एक सदिश राशि है, अर्थात यहां पर परिमाण के साथ साथ हमें दिशा बताना भी जरूरी होता है। ओके, तो हमने यहां पर केवल डेफिनेशन को नहीं समझा, डेफिनेशन के साथ साथ बेटा इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, विमा क्या होगी, राशि कैसी है, उन सारी चीजों को भी समझा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताओ, तो हमने आपको दो मात्रक बता दिए भाई। कोई सा भी आप लिख के आ सकते हो, विमा पूछेगा वो आप लिख के आ सकते हो, राशि पूछेगा वो आप बता सकते हो। सारी चीजें आप लोग आसानी से बता सकते हो बेटा। यहां तक क्लियर है, लेके जाऊंगा भाई। तो सभी को क्लियर है यहां तक, तो बोल दो यस सर हमको यहां तक क्लियर है। जल्दी से कमेंट करो सभी। इसका वेक्टर फॉर्म, चलिए इसका वेक्टर फॉर्म हम लिख देते हैं भाई। वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन क्यू नॉट, ये हमारा वेक्टर फॉर्म हो जाएगा।
जो हमने इधर पढ़ा है ना, इसका वेक्टर फॉर्म है ये वाला। ओके बच्चों, क्लियर हो गया यहां तक? सभी बोल दो यस सर क्लियर है। क्लियर है, यस सर क्लियर है, यस सर यस सर यस सर। चलिए, सभी का आंसर हमें ज़्यादातर सही देखने को मिल रहा है बेटा, इसका मतलब ज़्यादातर बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ से एक आधे क्वेश्चन और बनेंगे, उनको आप तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9, मैं 10 ही क्वेश्चन आपको यहाँ से बता रहा हूँ, और तो न्यूमेरिकल्स भी रहते हैं यहाँ से। एक आप कूलाम का नियम तैयार कर लेना सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कूलाम्स लॉ सभी को आता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन नंबर 10, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक तथा विमा। ठीक है, मात्रक तथा विमा। ये क्वेश्चंस 2 आपको और तैयार करना है। ठीक है, तो ये है हमारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस एंड वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, ये आप तैयार कर लेना। और आप लोगों का भरोसा नहीं है, मुझे पता है। डेरिवेशंस या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, यहां से टी है ये। ठीक है, यहां से कौन कौन से पूछे जा सकते हैं? तो पहला है अक्षीय या निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। डेरिवेशन, व्यंजक स्थापित कीजिए। तो देखो, अक्षीय और निरक्षीय स्थितियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर 2024 बोर्ड एग्जाम्स, इनको आप अच्छे से तैयार कर लेना बेटा। तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, आप लोग क्या पढ़े हो? ये डेरिवेशन है, ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं ये डेरिवेशन है। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन RQ। और निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P अपॉन RQ। ये 2 क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं सभी बच्चों को, जितने भी लाइव देख रहे हो। ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा जो यहां से पूछा जा सकता है चैप्टर 1 से। सेकंड क्वेश्चन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए, बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, व्यंजक स्थापित कीजिए। तो टाउ बराबर पी साइन थीटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जो बच्चे पेड हैं उनको मैंने कल ही ये कराया है, ये वाला डेरिवेशन मैंने कल ही कराया है। जो बच्चे हमारे पेड हैं, जिन्होंने पेड सेशन मतलब सब्सक्रिप्शन, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट जरूर करना। ठीक है बच्चों, टाटा बाय बाय, टेक केयर।